सादर प्रणाम। जय श्री राम। मातृ पितृ भक्ति का प्रतीक, ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल श्रवण क्षेत्र धाम जो 3 नदियों के संगम तमसा, बिशुही और मड़हा के उद्गम तट पर बसा हुआ है, वहां पर आज वैदिक मंत्रोच्चारण और गगन भेदी जय श्री राम के जय घोष, आतिशबाजी, दीपोत्सव, पुष्प वर्षा के साथ सनातन धर्म के पुरोधा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के 21 फीट ऊंचे मूर्ति का अनावरण किया गया। अंबेडकर नगर, आधुनिक अंबेडकर नगर के शिल्पकार जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के द्वारा इस मनोरम दृश्य का साक्षी था संत समाज और संभ्रांत नागरिक के अलावा जितने भी श्रवण क्षेत्र आसपास के गांव के लोग और धर्म में आस्था रखने वाला हजारों जन सैलाब आज इस मनोरम दृश्य का, मनोरम क्षण का साक्षी बना हुआ था। जय श्री राम का जय घोष हो रहा था, पुष्प वर्षा हो रहा था, गगन भेदी नारा लग रहा था, आतिशबाजी का क्या कहना, आसमान गवाह था, आसमान साक्षी था। आसमान को चीर देने वाला धमाके के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज इस मूर्ति का अनावरण कर रहे थे जिला अधिकारी अविनाश सिंह। मंत्रोच्चारण गिरीशानंद जी महाराज के मुखार बिंदु से होते हुए दिख रहा था। यह जैसे ही उनके मंत्रोच्चारण के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति के पर्दा को हटाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा देखते ही बन रहा था। इस कार्यक्रम को करने के बाद जिला अधिकारी अविनाश सिंह अपने सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे अनुपम पांडे और प्रशासन से जुड़े हुए अन्य लोगों के साथ डीएम अविनाश सिंह ने मेले का भी निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम चल ही रहा था। इसी बीच मीडिया को ब्रीफ करते हुए अविनाश सिंह ने कहा कि आज पावन भूमि श्रवण क्षेत्र धाम जो अयोध्या के बिल्कुल समीप है और आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं में जुड़ा हुआ है, इसको पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। धन का मुहाना खोल दिया गया है और पहल किया गया है यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है जहां पर देसी विदेशी सैलानी ठहरेंगे। हाईटेक पंचायत घर का निर्माण कर दिया गया है। इसके अलावा हवन और भंडारा शेड का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि में प्रवेश करने से पहले एक भव्य गेट पड़ेगा जिसका नाम दशरथ नंदन रखा गया है। आज अगहन पूर्णिमा स्नान के साथ इस मेले का शुभारंभ हुआ जो 1 सप्ताह चलेगा। आप देख रहे होंगे कि मेले में सारे व्यापारियों ने शिरकत किया है। गांव गंवई के लोग खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गुड़ही जिलेबी खा रहा है तो कोई वहां पर गुब्बारा बच्चे खरीद रहे हैं, पिपीहरी खरीद रहे हैं, चाट खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से वहां पर साज सजावट किया गया है, जिस तरह से दीपोत्सव का अनुपम छटा दिखाते हुए वहां के आयोजक मंडल के लोग दिख रहे हैं। 1,21,000 दीपे टमटमा हुई थी, रोशन किया था श्रवण क्षेत्र के उस भूखंड को। हम आपको बता दें कि जिला अधिकारी अविनाश सिंह के साथ अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता और उप जिला अधिकारी अकबरपुर सौरभ शुक्ला के साथ खंड विकास अधिकारी अनुपम सिंह और पूरा लाव लश्कर मेले का लुत्फ लेते हुए सीधे सांस्कृतिक पंडाल की तरफ गया और वहां पर कार्यक्रम का लुत्फ लिया। हम एक बार फिर आपको लेकर के चलते हैं 21 फीट ऊंचा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति का अनावरण करने के बाद जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने क्या कुछ किया मीडिया को ब्रीफ करते हुए। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जनपद अंबेडकर नगर जो कि जनपद अयोध्या से सटा हुआ है, सीमाएं जिनकी जोड़ रही हैं आपस में, वहाँ पर भी
जो श्रवण धाम क्षेत्र है और शिव बाबा जो क्षेत्र है, उन दोनों क्षेत्रों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम श्रद्धालुओं भक्तजनों के आने के उद्देश्य से उसको पूरी तरह से विकसित किया जाए। उनके इसी प्रेरणा से जिला प्रशासन ने अपने समस्त सहयोगियों के साथ मिलकर यहाँ का एक डेवलपमेंट का खाका बनाया गया और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भगवान श्री राम जी की 21 फीट से ऊपर की जो मूर्ति है उसका सभी मंत्रोच्चारण के साथ और धार्मिक रीति रिवाज के साथ उसका अनावरण किया गया है। और निश्चित रूप से इसके साथ साथ यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनके लिए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है। एक नया आधुनिक पंचायत घर बनाया गया है, नई पुलिस चौकी बनाई गई है। इसके साथ ही साथ हवन करने के लिए, भंडारा आदि करने के लिए यहाँ पर एक अलग टीन सेट का भी निर्माण कराया गया है। जो हमारा मंदिर था श्रवण धाम जी का, उसको भी डेवलप किया गया है। इसके साथ आप जानते हो कि जो भगवान दशरथ जी के जो तीर्थ था श्रवण जी को यहीं पर लगा था। यहाँ पर 3 हमारी जो नदियां हैं उनका संगम हो रहा है। यहाँ पर 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है जो कि कह सकते हैं दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख के करीब जो है दिए जलाए जा रहे हैं। और इसके साथ आज से यहाँ पर एक मेला भी स्टार्ट हो रहा है लगभग, जो 7 दिन चलेगा। आप देख रहे हो कि इसमें कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है। कोशिश ये है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस पूरे क्षेत्र को हम धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करें। और कोशिश है कि जो लोग अयोध्या आते हैं और वो लोग भी यहाँ पर अवश्य आएं, क्योंकि ये एक पूरे एक रामायण की जो सर्किट है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम मुख्य सड़क पर भी एक दशरथ नंदन के नाम से एक गेट का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क साइड से आ रही है उस पर भी एक गेट बन रहा है। कहने का आशय है कि सारे वो प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दूर दराज से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आए अयोध्या, वो अवश्य यहाँ पर भी आएं और यहाँ पर स्टे करें, यहाँ पर रुकें। हम उनको वो सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने इस आस्था से पूर्ण जो भ्रमण कार्यक्रम उनका है वो बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपादित हो। इसमें आज जो यहाँ पर सभी भक्तजन आए हैं, मैं उन सभी लोगों को, अपने समस्त जो हमारे सहयोगी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और जो श्रवण धाम क्षेत्र को और शिव बाबा धाम क्षेत्र को, जो भारत का जो पर्यटन का मानचित्र है, उसमें प्रमुख स्थल के रूप में उसको अंकित कराएंगे। कल देर शाम पावन भूमि श्रवण क्षेत्र में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। जिलाधिकारी अगुवाई करते हुए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का अनावरण किया, वहीं पर ढेर सारी घोषणाएं उन्होंने कर दिया और यह कहते हुए नजर आए कि जितने कलाकार आज खुले आसमान के नीचे दिख रहे हैं, अगले वर्ष वह लग्जीरियस गेस्ट हाउस में ठहरने का काम करेंगे। और इस तरह का गेस्ट हाउस बन रहा है जहां पर देसी विदेशी सैलानी ठहरेंगे। अयोध्या में आने वाले सैलानियों का रुख अंबेडकर नगर के श्रवण क्षेत्र धाम की तरफ होगा। यह कहते हुए उन्होंने खुल करके संबोधन किया और आम जनता को और श्रवण भक्तों को संबोधित किया। संबोधन के समय उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजी के साथ अंबेडकर नगर विकास कर रहा है, 2 औद्योगिक कॉरिडोर के अलावा 2 एक्सप्रेस वे, साथ ही साथ सभी आस्था से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ते हुए जिस तरह से उसको निखारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसका परिणाम होगा कि अयोध्या के सारे सैलानी अंबेडकर नगर की तरफ रुख करेंगे। इसी कार्यक्रम के बीच में उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों को सम्मानित करने का भी कार्य किया। उप जिला अधिकारी के अलावा अकबरपुर कोतवाली प्रभारी श्रीनिवास पांडे और एसडीएम पवन कुमार जायसवाल, चौकी प्रभारी राहुल पांडे के अलावा अनुपम पांडे जो संस्कार भारती और श्रवण क्षेत्र महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके पूरे टीम को सम्मानित करने का कार्य किया। इस कार्यक्रम का संचालन बड़े ही बाखूबी ढंग से गिरीश चतुर्वेदी कर रहे थे। वहीं भजन संध्या कार्यक्रम को 4 चांद लगा रही थी। सुर सम्राज्ञी प्रकृति यादव और डॉक्टर रचना श्रीवास्तव ने भजन गा करके सबका
मन मोह लिया और राममय हो गया था यह कार्यक्रम और भक्तिमय हो गया था। हम आपको बता दें कि 7 दिवसीय मेला का कार्यक्रम श्रवण क्षेत्र धाम में चल रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा दीपोत्सव कार्यक्रम था। 1,51,000 दीपों का जहां पर रोशन किया गया था और उसके साथ ही साथ भजन संध्या कार्यक्रम में तमाम दिग्गज कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आस्था का एक छटा बिखेरने का काम किया था। जय श्री राम का जय घोष हो रहा था। श्रवण क्षेत्र महाराज जो मातृ पितृ भक्ति के प्रतीक हैं, उनको याद करते हुए लोग उनका दर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।